नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बम से उड़ाने की साजिश रची गई थी। बाल बाल बचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरोपी तार नहीं जोड़ पाए। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। इस खबर को पूरी तरीके से दबाया गया था, लेकिन अब मीडिया में खबर आने के बाद चारों तरफ हाहाकार है कि आखिरकार कौन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जानी दुश्मन, कौन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारना चाहता है। दोस्तों, खबर सामने आने के बाद दहशत का माहौल है और पुलिस को धमकी भी मिली थी कि पीएम मोदी को बम से उड़ा देंगे, और जिसके बाद साजिश रची गई। बस आरोपी तार नहीं जोड़ पाए, डिवाइस कनेक्ट नहीं कर पाए, और बम भी शायद बरामद हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद हुई है। दोस्तों, पूरा मामला क्या है, इसको लेकर हम सभी लोग यहां पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वैसे किसी की इतनी बड़ी औकात नहीं है कि प्रधानमंत्री को जान से मार दे, क्योंकि अब प्रधानमंत्री बहुत ही ज्यादा कड़ी सुरक्षा के बीच रहते हैं, तो इतनी आसानी से कोई उन्हें मार नहीं सकता है। अब यहां पर देखिए, दैनिक भास्कर अखबार में खबर भी छपी है। कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, सबूत दिखाकर बात कर रहा हूं। दैनिक भास्कर में खबर छपी है, लिखा भी है, पीएम के रूट पर विस्फोटक के बाद अब टाइमर मिला, दावा आरोपी जोड़ नहीं पाए, 10 मई को मोदी बेंगलुरु गए थे। तो यह सच्चाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई को बेंगलुरु गए थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी दौरे पर इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। लेकिन बात यह है कि पहले विस्फोटक मिला था, अब टाइमर मिला है, आरोपी इसे जोड़ नहीं पाए, नहीं तो बहुत बड़ा धमाका करने की कोशिश की गई थी। अब यहां पर खबर देखिए, लिखा है, पीएम मोदी के 10 मई को बेंगलुरु दौरे के दौरान मिली जिलेटिन की छड़ों के बाद अब ऐसे अतिरिक्त सामान भी बरामद हुए हैं जिनसे धमाका ट्रिगर किया जा सकता था। अब यहां पर देखिए, पहले जिलेटिन की छड़ें मिली है, और उसके बाद टाइमर मिला, विस्फोटक पदार्थ मिला। यानी कि ये जो आरोपी थे या हमलावर थे, ये मतलब चीजों को जोड़ नहीं पाए। हमें लगता है कि ट्रेंड नहीं थे, ये जोड़ नहीं पाए सही से, नहीं तो इनके पास पूरा सामान था, बस ये सेट नहीं कर पाए, ये ट्रिगर दबा नहीं पाए, ये विस्फोट नहीं कर पाए। नहीं तो पीएम मोदी जहां पर रैली करने वाले थे, जहां पर जनसैलाब उमड़ा था, वहीं पर बहुत बड़ा धमाका करने की कोशिश थी। देखिए, लिखा भी है, पुलिस को 3 दिन बाद वहीं से एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और टाइमर मिला है। यह सामग्री एक गत्ते के डिब्बे में थी। पुलिस ने आशंका जताई कि जिन लोगों ने इसे वहां रखने की कोशिश की, वे इसे असेंबल नहीं कर पाए, यानी कि इसे जोड़ नहीं पाए। प्रधानमंत्री 10 मई को बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। विस्फोटक सामग्री कार्यक्रम स्थल के पास कागलीपुरा इलाके के पास से बरामद की गई थी। लिखा है, पुलिस को 3 दिन बाद वहीं से एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी और टाइमर भी मिला है। यानी कि पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, पुलिस लगातार इस मामले की तहकीकात कर रही है कि आखिरकार ये कौन हमलावर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या फिर उनके मंच को बम से उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को कॉल आया कि बम लगाया है, तब जांच शुरू हुई। अब यहां पर देखिए, ये मतलब फोन भी किया गया पुलिस को और कहा गया कि हमने बम लगा दिया है, हम ट्रिगर दबाने जा रहे हैं। बस इतना सुनते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया कि भाई पीएम आने वाले हैं, और उनकी सुरक्षा में ऐसी चूक, भाई कैसे, मतलब पुलिस समझ नहीं पाई। तुरंत पुलिस एक्टिव हो गई, और उसके बाद यहां पर पुलिस ने कहा कि वो लोग असेंबल नहीं कर पाए, यानी कि डिवाइस कनेक्ट नहीं कर पाए, जोड़ नहीं पाए, नहीं तो शायद वो लोग धमाका कर देते। देखिए, लिखा है, 10 मई को जब पीएम मोदी को बेंगलुरु में कार्यक्रम में जाना था, उसी दिन सुबह 7 बजे के करीब पुलिस को एक फोन कॉल आया, जिसमें कॉलर ने कहा कि उसने बम लगाया है। इस कॉल के आधार पर पुलिस हरकत में आई और शहर के कोरमंगला इलाके से एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया। कुछ घंटों बाद पुलिस टीम को हाईवे से कुछ मीटर की दूरी पर जिलेटिन का डब्बा मिला। इसी रास्ते से पीएम मोदी की कार गुजरने वाली थी। जरा देखिए, यानी कि हाईवे पर जिलेटिन का डिब्बा मिला है, और यह कहा गया कि शायद रास्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बड़ी घटनाएं लोग करना चाहते थे। ये रास्ते यानी हाईवे में ही ये मतलब बम लगाना चाह रहे थे, क्योंकि जिलेटिन का डब्बा वहीं पर मिला। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार उसी रास्ते से गुजरने वाली थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनको रूट कैसे पता चला। हम लोगों को मालूम है कि साल 2022 में पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई थी। 20 मिनट तक पीएम मोदी का काफिला मतलब रुका रहा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद एहसास हुआ था
कि हमारी जान को खतरा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बाल बाल हमारी जान बची। देखिए लिखा भी है, साल 2022 में पंजाब के फिरोजपुर जिले में के एक फ्लाईओवर पर पीएम का काफिला 20 मिनट तक रुका रहा। उनसे कुछ ही दूरी पर किसान हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे। बारिश के बीच आगे जाने का रास्ता न मिलने पर प्रधानमंत्री को बठिंडा एयरपोर्ट लौटना पड़ा। इस दौरान सुरक्षा एजेंसियों की सांसें थमी रहीं, कहीं पीएम के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। पीएम की सुरक्षा स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड यानी एसपीजी के हवाले होती है। इसकी स्थापना 1988 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुई। एसपीजी कमांडो अत्याधुनिक हथियारों, बुलेट प्रूफ गियर और क्लोज कॉम्बैट ट्रेनिंग से लैस होते हैं। पीएम के आसपास हमेशा डायमंड फॉर्मेशन में तैनाती रहती है। तो बात यह है कि इतना आसान नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार किया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारा जाए। दोस्तों, दुनिया के सबसे अच्छे हथियारों से लैस एसपीजी कमांडो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा करते हैं। अब एसपीजी कमांडो की कुछ ऐसी खासियत है जो मैं आप सभी लोगों को इस तस्वीर के माध्यम से दिखाने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी लोग कम्युनिकेशन के लिए ईयर प्लग देख सकते हैं जो कानों में लगाए रहते हैं। इस फोटो को, इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। जो कानों में लगा रहता है, जिसे कुछ लोग ब्लूटूथ कहते हैं, क्या कहते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ये कम्युनिकेशन के लिए एक ईयर प्लग है जो कम्युनिकेट करता है, जो इन्हें गाइड करता है। ये आपस में अपनी टीम मेंबर से बात करते हैं। सूट के भीतर बुलेट प्रूफ वेस्ट यहां पर देख सकते हैं कि बुलेट प्रूफ से पूरी तरीके से ये मतलब लैस होते हैं। अगर गोली भी चले तो इतनी आसानी से इनकी मौत नहीं हो सकती। बाकी इनके पास FNP90 बेल्जियम से बनी सब मशीन गन होती है। कॉम्बैक्ट शूज होते हैं इनके पास। टेक्टिकल काला चश्मा होता है इनके पास। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि इनके पैरों में बुलेट प्रूफ नी पैड भी होता है। ठीक है, तो पूरी तरीके से ये लोग कहीं न कहीं मतलब कि सुरक्षा व्यवस्था से मजबूत होते हैं। ठीक है, तो इतनी आसानी से पीएम मोदी पर वार नहीं किया जा सकता। बाकी कुछ डिवाइस मिली है जो मैंने आप सभी लोगों को खबर में ही दिखा चुका हूं कि किस तरीके से पीएम मोदी पर शायद ये बड़ा हमला करने की कोशिश थी। पीएम मोदी के कार्यक्रम को ये लोग शायद कुछ अलग रंग देना चाह रहे थे, क्योंकि सामग्री पूरी थी, विस्फोटक के लिए पूरी सामग्री थी। बस हमें लगता है कि ये लोग ट्रेनिंग इनकी कंप्लीट नहीं हुई, ये लोग असेंबल नहीं कर पाए। अगर ये असेंबल करते तो ज़रूर बड़ा धमाका करते, लेकिन असेंबल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से कोई समस्या खास नहीं हुई। पुलिस ने मामले को कंट्रोल में लिया, पुलिस ने मेहनत की, पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी, नहीं तो शायद इन लोगों को कुछ करने का मौका मिल जाता। तो सच्चाई ये है कि पुलिस इतनी एक्टिव हो गई कि ये लोग कुछ कर नहीं पाए, इनका प्लान फुश हो गया। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।